हेलो, मैं हूं आकिब खान। मैं आपको एक फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक आपको फिजिक्स के साथ मैथ में भी यूज होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है बच्चों? आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ऑल दोज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर आप बोलेंगे इसका यूज क्या है? सर आप बोलेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका यूज क्या है? तो बताने के लिए मैं आपको ये एक डायग्राम मैंने बनाया हूँ। मान लो ये एक ब्रिज है और ये ब्रिज से मुझे स्लोप लेना है, तो वो स्लोप लेने के लिए मेरे को कुछ जमीन एक्वायर करना पड़ेगी। ये जमीन कितनी एक्वायर करना पड़ेगी मुझे, ये कैसा पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिज बन रहा है, ब्रिज से आप इस तरीके से, ये ब्रिज है और उससे इस तरीके से आपको स्लोप निकालना है, तो आपको यहाँ की जमीन एक्वायर करना पड़ेगी ना। तो हाउ मच अर्थ इज रिक्वायर्ड, तो आप इस बात का पता कैसे चलाएंगे कि आपको कितनी जमीन रिक्वायर्ड है? तो ये पता करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो हम इस सवाल को इस लेक्चर के एंड में समझेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हाँ बच्चों आगे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। सर कौन कौन से, आप पूछेंगे बेचा? एक है ट्री, दूसरी है गोनो, GONO, गोनो। सर तीसरा, अरे बेटा मैट्री बचा ना, कौन बचा? मैट्री। सर ये तो समझ में आ गया मेरे। सर ट्री के मीनिंग क्या होते हैं? सर ट्री के मीनिंग होते हैं 3। वेरी गुड। सर गॉन के मीनिंग भी कुछ तो होते होंगे। अरे गोनो के मीनिंग सर क्या होते हैं? अरे बेटा साइड होते ना। और मैट्री के मीनिंग होते हैं मेजरमेंट। मैट्री के मीनिंग क्या होते हैं? मेजरमेंट। मैट्री के मीनिंग होते हैं मेजरमेंट। क्या सर हम इन 3 साइड वाली चीज का मेजरमेंट करेंगे? हाँ बच्चों, हम 3 साइड वाली चीज का मेजरमेंट करेंगे। आपको मेरे हाथ में ये दिख रहा होगा, तो आप इसको तो जानते होंगे, है ना? इसको तो आप जानते होंगे। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है मेरे हाथ में? हाँ सर, आप बोलेंगे ये सर ट्रायंगल है। हाँ, तो आप क्या बोलेंगे? सर इसको 3 साइड दिख रहे हैं, क्या हम इसकी स्टडी करेंगे? हाँ बच्चों, हम इसके ही स्टडी करेंगे। सर ये 3 साइड के कुछ नाम होंगे ना? हाँ नाम है ना बेटा। सबसे पहले जो ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर ही क्यों बोल रहे तो? दूसरा बोलो ना बेटा। ये खड़ी भी है, किस पर खड़ी? बेस पर खड़ी। ये वाली साइड क्या है? इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ये वाली साइड है बेस, है ना? ये वाली साइड को हम बेस बोलते हैं। और ये तीनों साइड मिलकर हमारा ट्रायंगल बनता। तो पहले है परपेंडिकुलर, है ना? परपेंडिकुलर, बेस, ठीक है, और तीसरा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं। परपेंडिकुलर को P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस और B बेस। सर ये तो समझ में आ गया। तो सर ये ट्रायंगल है, आप और बता रही है ट्रायंगल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो सर इसको परपेंडिकुलर बोल दूं क्या? हाँ बोल देना बच्चा। ये वाली साइड, सर इसको बेस बोल देता ना मैं, मेरा दिल बोल रहा ना। अरे बोलना, मन थोड़ी ना रोका। सर इसको हाइपोटेनियस बोलते। वेरी गुड सर, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों मैं उसके आगे कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बताऊंगा। ABC, ये क्या हो गया हमारा? ट्रायंगल। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताऊंगा साइन थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन थीटा। सर ये साइन के साथ थीटा दिख रहा, सर ये थीटा क्या है? बेटा ये एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है। थीटा क्या है? थीटा बोले तो एंगल।
क्या सर थीटा को मेजर करते हैं? थीटा को मेजर करते हैं हम डिग्री में। काय में मेजर करते बेटा? डिग्री या रेडियन। ठीक है सर tan थीटा इज इक्वल टू, सर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अरे बेटा ये देखिए कौन दिख रहा? ये दिख रहा परपेंडिकुलर। क्या लिख दूं? सर परपेंडिकुलर लिख दो ना आप। ये क्या दिख रहा? ये दिख रहा बेस। सर ये परपेंडिकुलर और ये बेस, सर मेरे को तो याद हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर मैंने एक और सुना था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा, सर ये भी कुछ होता होगा। हाँ बच्चे, पहले हमने साइन थीटा परपेंडिकुलर को ले लिए, अब हम जाते बेस की तरफ। परपेंडिकुलर बोल रहा था तुमने मेरे को पहले लिए, तो आप बेस के बोल रहे आप मेरे को ले लो ना तुम। तो कॉस थीटा क्या बोलेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस, सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर ये तो बात मेरी समझ में आ गई। सर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक और पढ़े थे क्या? हाँ कौन सा? tan थीटा इज इक्वल टू, सर tan थीटा इज इक्वल टू मेरे को मालूम, मैं बताऊं? पता ना। पर सर ये और ये को मिला दो ना, परपेंडिकुलर और बेस दोनों को ले लेते हैं। पहले आपने परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस को लिया, फिर बेस के साथ हाइपोटेनस को लिया। आप क्या करो, आप जो है तो पहले जो है तो परपेंडिकुलर को ले लो और उससे मिलेगा उसका ही भाई है ना, उसका ही है, उसको ले लो बेस को। तो सर tan थीटा का फॉर्मूला बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम हमारे प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करेंगे, कितनी अर्थ रिक्वायर होगी। हाँ सर ये सब कुछ ना कुछ तो दिमाग में जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री का यूज। तो चलो हम इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता? बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अरे सर कैसा कैलकुलेट करेंगे ये भी बता दीजिए आप। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक क्वेश्चन, हमको एक ब्रिज बनाना है। अगर मैंने आपको कहा ये ब्रिज है, ये ब्रिज की हाइट हमको दी हुई है 10 मीटर। ये ब्रिज की हाइट हमको कितनी दी हुई है? 10 मीटर। ठीक है, और उससे स्लोप बनाना है, उससे एक स्लोप बनाना है एस। हाँ, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हम जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं ले सकते। हम थीटा की वैल्यू ले सकते हैं 5 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री और 60 डिग्री। इस तरीके से हम थीटा की वैल्यू ले सकते हैं, बट हम इस प्रॉब्लम में थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? 7 डिग्री। तो उस ये वैल्यू और ये वैल्यू को यूज करके हम अर्थ, हाउ मच अर्थ इज रिक्वायर्ड मालूम करेंगे। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है हमारा 10, परपेंडिकुलर कितना है? 10 मीटर। सर बेस मालूम करना है आपको, ठीक है। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू मालूम है आपको 7 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan 7 डिग्री क्या होता है आपको मालूम है? 0.122। ठीक है, tan 7 डिग्री की वैल्यू ये होती है। और 10 अपॉन बी, आप बी को इधर शिफ्ट करो और 0.122 को इधर शिफ्ट करो, तो बी इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.122। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू 81.96 मीटर। तो हमको अर्थ कितना रिक्वायर होगा बेस के लिए? 81.96 मीटर। तो यूज हो गया बच्चों ट्रिग्नोमेट्री इन डेली लाइफ। ओके।